इस क्वेश्चन में दिया है कि रमना ने रॉ मटेरियल खरीदा है कुछ प्राइस पे, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है रमन्ना को और उन्होंने कुछ खरीदे हैं, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ लेबर के कारण 22.5% मटेरियल यूटिलाइज ही नहीं हुआ और वेस्ट हो गया। एक बात बताइए, भले ही 22.5% को आपने यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन उसको खरीदने में खर्चा तो किया था, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें उस 22.5% को हटा के काउंट नहीं करेंगे। 100% में जो खर्चा हुआ था वही कॉस्ट प्राइस में आएगा अभी तक। आगे चलिए, फिर बोलता है कि 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड वाज एडेड एज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जो आपका कॉस्ट मटेरियल बच गया, 22.5% जाने के बाद जो मटेरियल बच गया, इसका जो कॉस्ट होगा, पूरे का नहीं, 22.5 के बाद जो बचा है इसका जो कॉस्ट होगा, इसका 80% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ। तो इसका 80% जो है शुरू का कॉस्ट प्राइस 100 वाले में जोड़ के टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया भले ही 22.5% वेस्ट हो गया है दोस्त, लेकिन उसको खरीदने में पैसे तो लगे थे। तो इतना कांड करने के बाद जो है अब इसकी ख्वाहिश है कि हमें 20% का क्या मिले, फायदा, और हम 20% का डिस्काउंट भी दे। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस नहीं, मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना गुना जो है रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आइए देखिए, मान लेते हैं जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस था वो 100x से, हम x मान के कर रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। वेस्ट कितना हो गया, चूंकि इसका 22.5% वेस्ट हो गया है तो 22.5x जो है वेस्ट हो गया। बचा कितना, तो बोलेंगे कि 100x में से 22.5 माइनस कर लो, तो 77.5x ये हो गया है, बचा है रिमेनिंग, ठीक है, ये रिमेनिंग हो गया। लेकिन इतना पे ही काम खत्म नहीं हुआ, अभी इसका जो है वह 80%, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, M.C मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 56 और 8 × 7 = 56 = 62, मतलब कि 62 आ गया, क्योंकि 40 था, 56 × 4 = 60 हो जाता। तो 62x जो है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ये जो 62x है इसको कहाँ पे जोड़ना है, बोलेंगे कि 100x में जोड़ना है। तो इसमें 62x जोड़िए, ये हो गया कॉस्ट प्राइस न्यू, और न्यू कॉस्ट प्राइस आ गया 162x। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं सीधे कहाँ पे कि कितना डिस्काउंट देना है, कितना प्रॉफिट कमाना है। तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है ये क्या होता है आपका, 100 में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस कीजिए, नीचे 100 में प्रॉफिट परसेंट को ऐड कीजिए। तो ऊपर 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, और नीचे 20 ऐड करेंगे तो 120। तो 40 दूना 80, 40 या 120, 2/3 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है यही तो 162x है, तो 162x हो गया, मतलब 81 गुना है, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 243x। तो अब देखिए 243x हो गया। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है, और ये हो गया है आपका मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस अभी क्या लेंगे, जो रॉ मटेरियल था ना, रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखिए रॉ मटेरियल परचेज का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100x है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जोड़ के रॉ कॉस्ट प्राइस हो गया था 162x, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा है रॉ मटेरियल के कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड ही पूछा है, और मार्क प्राइस आ रहा है 243x। तो कितना गुना है, 2.43 टाइम्स। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं चीज आप समझ पाए हो।